पैसों के मामले में अमीर लोग अपने बच्चों को ऐसा क्या सिखाते हैं जो गरीब और मिडिल क्लास के माता पिता नहीं सिखाते हैं। पैसा किस तरह कमाया जाए और पैसे को किस तरह खर्च किया जाना चाहिए, यह हमें स्कूल और कॉलेजों में नहीं पढ़ाया जाता। शायद इसलिए अमीर और अमीर होते जाते हैं और गरीब और ज़्यादा गरीब, और मिडिल क्लास के लोगों की ज़िंदगी लोन की किस्त चुकाने में निकल जाती है। हम लोग पैसों के बारे में अपने माता पिता से सीखते हैं। कोई गरीब माता पिता अपने बच्चों को पैसे के बारे में क्या सिखा सकते हैं? सिर्फ इतना ही कह सकते हैं कि स्कूल जाओ और मेहनत से पढ़ो। हो सकता है वह बच्चा स्कूल में अच्छे नंबरों से पास भी हो जाए, लेकिन पैसों के बारे में उसकी मानसिकता और सोचने का तरीका एक गरीब आदमी जैसा ही बना रहेगा। पैसा किस तरह काम करता है, पैसे को कैसे मैनेज किया जाए, यह स्कूलों में नहीं पढ़ाया जाता। आपको कोई अच्छी नौकरी मिल भी जाए तो यह ज़रूरी नहीं कि आपके पास पैसों की कमी नहीं रहेगी। जैसे आपको कोई चीज़ पसंद आ गई, आप उसे ख़रीदना चाहते हैं, पर उसकी प्राइस देखकर आप यह कहते हैं कि मैं इसे नहीं खरीद सकता। बस यहीं आपका दिमाग काम करना बंद कर देता है। अगर आप यह सोचते हैं कि मैं इसे कैसे खरीद सकता हूँ, तो आपका दिमाग काम करने लगता है, कसरत करने लगता है। मैं इसे नहीं खरीद सकता, यह गरीब दिमाग की पहचान है। शरीर की कसरत से आप शारीरिक तंदुरुस्ती पा सकते हैं और दिमाग की कसरत से आप अमीर हो सकते हैं। पैसा एक तरह की ताकत है, लेकिन इससे भी बड़ी ताकत है फाइनेंशियल एजुकेशन। अगर आप यह जानते हैं कि पैसा किस तरह से काम करता है, तो आप ज़्यादा ताकतवर हो जाते हैं। स्कूल में कभी यह सिखाया नहीं जाता कि पैसा किस तरह काम करता है, इसलिए लोग सारी ज़िंदगी पैसों के लिए काम करने में निकाल देते हैं। अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते, जबकि गरीब और मिडिल क्लास के लोग पैसों के लिए काम करते हैं। अमीर लोगों के लिए पैसा काम करता है। अमीर लोगों से गरीब नौकरी मांगते हैं, पैसा मांगते हैं, लेकिन पैसा बनाने की कला नहीं सीखते। सीखने के लिए काम करें, सिर्फ पैसों के लिए काम न करें। लोग पैसों के लिए बहुत मेहनत करते हैं, पर यह समझ नहीं पाते कि वह किसके लिए काम कर रहे हैं, और उन्हें इतना ही मिलता है जितने में वह नौकरी छोड़कर न जाएं। लोग समझते हैं कि मेहनत करें, ज़्यादा कमाएं तो समस्या खत्म हो जाएगी, पर असली समस्या पैसों की नहीं, धन संबंधी शिक्षा की है। पुराने ज़माने में गधे के सामने उसका मालिक गाजर लटकाए रहता था, और गधे का मालिक जहाँ जाना चाहता था उस गधे पर बैठकर चला जाता था, और गधा गाजर के लिए भागता रहता था जो उसे कभी नहीं मिलती थी, और फिर दूसरे दिन दूसरी गाजर लटका दी जाती थी और गधा फिर उसका पीछा करने लगता था। गरीबों के लिए पैसा गाजर की तरह है जो भ्रम है। गरीब लोग पैसों पर ध्यान लगाए बैठे रहते हैं और अपनी सबसे बड़ी दौलत पर ध्यान ही नहीं देते, जो है फाइनेंशियल एजुकेशन। बुद्धि से समस्याएं सुलझाई जाती हैं और पैसा आता है। अगर बिना फाइनेंशियल एजुकेशन के आपके पास बहुत सारा पैसा आ भी जाता है तो ज़्यादा समय तक नहीं टिकता। करोड़ों रुपए लॉटरी जीतने वालों के साथ यही होता है। बहुत से खिलाड़ियों और फिल्म स्टारों के बारे में आपने सुना होगा, जिन्होंने एक बार में बहुत पैसा कमाया पर बाद में भीख मांगने पर मजबूर हो गए। यह महत्वपूर्ण नहीं है कि आपने कितना पैसा कमाया, महत्वपूर्ण यह है कि आपने उस पैसे से किस तरह काम कराया और उससे और कितना पैसा इकट्ठा किया। अकाउंटेंट दुनिया का सबसे बोरिंग विषय है, लेकिन अगर आप अमीर बने रहना चाहते हैं तो आपको इस पर विशेष ध्यान देना पड़ेगा। अमीर बनने का दुनिया में केवल इकलौता नियम है कि आपको एसेट यानी संपत्ति और लायबिलिटी यानी खर्च का अंतर पता होना चाहिए, और आपको हमेशा संपत्ति ही खरीदना चाहिए। लेकिन अधिकतर लोगों को इन दोनों के बीच का अंतर पता ही नहीं है। आप इसे अच्छी तरह से समझ लीजिए। एसेट वह चीज़ है जो आपकी जेब में पैसा डालती है, वही लायबिलिटीज़ वह चीज़ें हैं जो आपकी जेब से पैसा निकालते हैं। बस आपको इतना ही जानने की ज़रूरत है। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो आप ज़िंदगी भर एसेट खरीदते रहिए। ज़्यादातर लोग अमीर बनने के लिए खूब मेहनत करते हैं। ऐसा नहीं है कि वह पैसा नहीं कमाते, पर वह हमेशा लायबिलिटीज़ खरीदते रहते हैं। मज़े की बात यह होती है कि वह लोग यह समझते हैं कि वह एसेट खरीद रहे हैं। गरीबी का मतलब यह होता है कि आपको कैश फ्लो का मतलब नहीं पता होता। कोई बहुत पढ़ा लिखा हो सकता है, पर हो सकता है कि उसमें पैसों की बिल्कुल समझ नहीं हो। ऐसे लोग बहुत मेहनत करते हैं क्योंकि उन्होंने कड़ी मेहनत करना तो सीखा है, पर पैसों से कड़ी मेहनत करवाना नहीं सीखा। दरअसल समस्या पैसा कमाने की नहीं है, पैसा सही तरीके से खर्च करने की है, और यही पैसों की तंगी का कारण है। दरअसल वह वही करते हैं जो उन्हें सिखाया गया है।
अगर आप कहीं नौकरी करते हो तो इसे इस तरह समझें कि आपकी ज़्यादा मेहनत से आप अपने मालिक को या अपनी कंपनी के शेयर होल्डर्स को अमीर बना रहे हैं। आपकी ज़्यादा मेहनत से किसी और का फ़ायदा होता है। आपको यह सीखना चाहिए कि आपकी ज़्यादा मेहनत से आपका पूरा फ़ायदा होना चाहिए, साथ ही दूसरों के काम का भी कुछ फ़ायदा आपको मिलना चाहिए। आप तभी अमीर बन सकते हैं। अकेले कमाकर आज तक कोई अमीर नहीं बना है। आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इकट्ठा करिए जो आपके लिए काम करें। दौलत क्या है? दौलत की परिभाषा यह है कि अगर आप आज काम करना बंद कर देते हैं तो आप कितने दिनों तक ज़िंदा रह सकते हैं। मतलब आपके पास अभी तक जो एसेट यानी संपत्ति है, इससे इतना कैश फ्लो आता रहे कि आपका खर्च आसानी से चलता रहे। अमीर एसेट यानी संपत्ति खरीदता है जिससे उसके पास पैसा आता है। गरीब आदमी लायबिलिटी इकट्ठा करता है जो उसकी कमाई खर्च कराती है। लोगों के पास पैसों की तंगी इसलिए रहती है क्योंकि वह ज़िंदगी भर दूसरों के लिए काम करते हैं, क्योंकि स्कूल कॉलेज उनको नौकरी पाने के लिए तैयार करते हैं। आप जिस समय एक कार खरीदकर अपने घर ले आते हैं उस समय उसकी 25% कीमत कम हो जाती है। इस तरह की चीज़ें सच्ची संपत्ति नहीं है। सच्ची संपत्ति क्या है? ऐसे बिजनेस जिनको आपके होने की ज़रूरत ना हो। आप उसके मालिक ज़रूर हों लेकिन उन्हें दूसरे लोग चलाते हों। अगर आपको वहाँ काम करना पड़े तो वह बिजनेस नहीं होगा, यह आपकी नौकरी होगी। स्टॉक यानी कुछ अच्छी कंपनियों के शेयर या कोई भी ऐसा पैसा आने का साधन जिसमें आपके बिना कुछ किए पैसा आता रहे। आप अपनी संपत्ति वाले कॉलम को हमेशा बढ़ाते रहें। पैसा आपके लिए 24 घंटे काम कर सकता है और वह ऐसा पीढ़ियों तक कर सकता है। जब आपका कैश फ्लो खूब ज़्यादा हो जाए तब आप विलासिता की चीज़ें खरीद सकते हैं। गरीब आदमी विलासिता की चीज़ें, महंगे फ़ोन, महंगी गाड़ियाँ, महंगे कपड़े इसलिए खरीदते हैं कि वह अपने आप को अमीर दिखा सकें, लेकिन वह उधार के दलदल में बहुत गहरे धंसते चले जाते हैं। अमीर लोग पैसों का आविष्कार करते हैं। वह ऐसा आइडिया खोज निकालते हैं जो उन्हें बहुत सारा पैसा बना कर देता है। फाइनेंशियल बुद्धि होने से आप पैसा बनाने के अवसर पहचानने लगते हैं। आपका दिमाग इस तरह के अवसर खोज लेगा जहां बहुत पैसा बनाया जा सकता है। वह मौके दूसरों को दिखाई नहीं देंगे और आप यह भी रास्ता निकाल लेंगे कि निवेश के लिए पैसा कहां से लाया जाए, क्योंकि यहीं पर ज़्यादातर योजनाएं ठप हो जाती हैं। यही फाइनेंशियल बुद्धि विकसित होने की कला है। आप ऐसा कोई अमीर आदमी नहीं तलाश सकते जिसने कभी पैसे न गंवाए हों, लेकिन आपको ऐसे बहुत गरीब मिल जाएंगे जिन्होंने जीवन में एक दमड़ी भी न गंवाई हो। असफलता जीतने वालों को प्रेरणा देती है और हारने वालों को बर्बाद कर देती है। अधिकतर लोग पैसे के लिए संघर्ष करते हैं क्योंकि वह हार से बचने के लिए खेलते हैं, वह जीतने के लिए नहीं खेलते हैं। किसी भी क्षेत्र में अपने से ज़्यादा क्वालिफाइड लोगों को मैनेज करना, उन्हें अच्छी सैलरी देना फाइनेंशियल बुद्धि का ही कमाल है। अगर आप अपनी आर्थिक स्थिति से खुश नहीं हैं तो आप जो कर रहे हैं वह करना बंद कर दें। कुछ दिनों का अवकाश लें और फिर से सोचें कि कौन सी चीज़ काम कर रही है और कौन सी नहीं। इन सभी गुणों को समझें और अपने काम के सिस्टम को फिर से मैनेज करें।